कैसे हैं आप लोग? देखिए, अपने वादे के अनुरूप आज मैं बोर्ड में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है UNHRC। ये चर्चा में भी है और क्यों है मैं ये बातें आपको बताऊंगा। तो UNHRC है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UNHRC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये है क्या? मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों है? इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद आखिर UNHRC वर्तमान में चर्चा में क्यों है, ये भी बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात जो होती है, इसका जो पूरा नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो मेन बात इसमें जो आ रही है वो है मानवाधिकार की, कि मानवाधिकार है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें नेचर ने जन्म लेते ही मानवों को प्रदान किया है। दैट्स मीन हमने जन्म लिया और नेचर के द्वारा जितनी प्रदत्त शक्तियां हैं वो हमें नेचुरली हमें उस चीज का राइट देते हैं। चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे कहीं ट्रेवल करने की बात हो। दैट्स मीन राइट टू ट्रेवल, राइट टू ईट, राइट टू स्पीक। ये सभी अधिकार जो होते हैं वो मानव अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। और बात ये आती है कि अगर इन में से जितने अधिकार हैं, अगर किसी भी चीज के लिए अगर हम रोक देते हैं तो इसका मतलब होता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि तुम वहां नहीं जाओगे। कुछ अन्य विशेष कारणों से सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई जा सकती है कि भारत के लोग पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में ट्रेवल ना करें, लेकिन वो परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन अगर आपको खाने से रोका जाए, अपने देश में यात्रा करने से रोका जाए, इसका मतलब है मानवाधिकार का हम उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी भी पकड़ा जाता है तो उसके भी मानवाधिकार का हनन नहीं करने दिया जाता, क्योंकि अपराध करना एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर उस अपराध की समीक्षा करने के लिए या उसकी पैरवी करने के लिए वो एक वकील चाहता है तो ये एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उसको वकील उपलब्ध कराएं। तो इन्हीं सब सिलसिलों में मानव के अधिकारों को देखने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन राइट वॉच है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में इन सब चीज़ों को देखता रहता है कि कहीं पर मानव के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह आती है कि वर्तमान में ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो चुका है, पर वो अलग बातें हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 47-48 में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया था। वो आयोग था। फिर परिषद का, आयोग का मतलब होता है कि कोई अध्यक्ष हो जाएगा और उसमें 4-5 सदस्य हो जाएंगे और वो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं था। तो इसलिए 15 मार्च 2006 को UNHRC का गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। इसमें विभिन्न देश अपने अपने सदस्यों को भेजते हैं, वहां पर अपने देश का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और चूंकि संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी संस्था है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो 15 मार्च सन 2006 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में।
जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड का एक देश है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं, जो कि बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो गलत है। इसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब इसके अध्यक्ष की बात आती है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो चूंकि अध्यक्ष का नाम थोड़ा सा टफ है इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। तो नाम है जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा मार्टले। जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा मार्टले। ये अल सल्वाडोर देश के हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में ये जो है ये UNHRC के जो क्या है वो अध्यक्ष है। तो इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात ये करते हैं कि सन 2019 में अमेरिका इससे अलग हो चुका है। अमेरिका ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि UNHRC में राजनीतिकरण ज़्यादा हो रही है और पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण अमेरिका UNHRC से अलग हो चुका है। अब बात ये आती है कि ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में अक्टूबर में 12, 13, 14 को इसकी काउंसिल की बैठक हुई और चीन, रूस, क्यूबा और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सदस्य होते हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं और लगातार 2 ही बार चुने जा सकते हैं। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? अब आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए, जहां आए दिन हम न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं, या POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ या कि जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कैसे अत्याचार हो रहा है। लेकिन हास्यास्पद की बात यह है पाकिस्तान को भी मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है, जिनका खुद का कोई अधिकार नहीं है, जहां पर लोगों को जीने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, वहां पर उसको मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। वही हाल चीन के साथ भी हुआ है। चीन में जो है उइगर मुसलमान जो होते हैं उनको भी काफ़ी सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। और मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो प्रकृति प्रदत्त उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। अगर हम उन अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हम मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। और जितने देश अभी चुने गए हैं, बहुत सारे देश उसमें सदस्य देश हैं, तो ये लगातार 3-3 साल के लिए चुने जा रहे हैं। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र से ये चुने गए। सऊदी अरब को नहीं चुना गया क्योंकि सऊदी अरब को आप जानते हैं बहुत सारे वहाँ के कानून जो कठिन हैं। वहाँ चोरी करने पर हाथ काटने की सज़ा है, रेप वगैरह में सीधे सिर पर गोली मारी जाती है, पत्थर बरसाए जाते हैं। तो UNHRC का मानना ये है कि मानवाधिकार का उल्लंघन है। वो अपने देश का कानून है उनका, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी भी नहीं है। लेकिन UNHRC में उसको बहुत कम वोट मिले और वो इसका सदस्य नहीं बन पाया। अब बात भारत की आती है। सन 2019 में अक्टूबर में भारत 3 साल के लिए UNHRC का सदस्य बना हुआ है और जैसा कि नियम है कि 2 ही बार इसका सदस्य देश बना जा सकता है, लेकिन भारत को अपवाद मानते हुए भारत इस 4थी बार जो UNHRC का सदस्य देश बना हुआ है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय जो राजदूत हैं और स्थायी जो सदस्य हैं सैयद अकबरुद्दीन हैं। सैयद अकबरुद्दीन, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कौन है? तो वो है सैयद अकबरुद्दीन। तो आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से UNHRC को देख लें। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका जो गठन हुआ था वो 15 मार्च सन 2006 को हुआ था और मुख्यालय जो इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा मार्टले, जो कि अल सल्वाडोर के राजदूत हैं। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये पूरी जानकारी थी UNHRC की।
और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कुछ अन्य जानकारियों के साथ आपके सामने आऊँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।